हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। भाई सबसे पहले तो एक खुशखबरी है। बहुत सारे बच्चे YouTube पे भी कमेंट कर रहे थे कि सर हम एप्लीकेशन पे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, कुछ YouTube पे क्रांतिकारी मेरे लिए लेकर आओ भाई। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर में हो, चाहे वो फिफ्थ सेमेस्टर में हो, एक भैया 7 दिनों का हम एक कैप्सूल कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम वो सारी सिलेक्टेड चीजें आपको बताएंगे कि आप आसानी से पढ़ के पास हो जाओगे भाई। ठीक है, जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे कोर्सेज को ज्वाइन किया है, ये सारे कैप्सूल कोर्सेज आपको वहां पर भी मिल जाएंगे भैया। ठीक है, तो तैयार हो जाना। जब भी पहली वीडियो आएगी उसके बाद आपको 7 वीडियोस बैक टू बैक देंगे, और आपके लिए इतनी होंगी कि भैया अगर आप कुछ और तैयारी कर रहे हो, सीरियस नहीं हो बीएससी को लेके, तो आप आराम से उन कैप्सूल कोर्स से पास हो जाओगे भाई। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बैक को लेकर, क्योंकि अभी जल्द ही एमजेपीआरयू का रिजल्ट आया है और भी यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट आया। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमारी बैक आ गई है, इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दीजिए और समझा दीजिए। तो भैया देखो, 2 बातें हम खुल के कहेंगे। अभी भी अगर आप हमसे कहोगे तो हम अब भी कहेंगे बीएससी में पास होना 12th की तुलना में आसान है। क्यों आसान है? टॉपिक पे बात करेंगे, फैक्ट पे बात करेंगे। 14 साल हमें पढ़ाते हुए हो गए, समझो भैया। जब हम लोग 12th यूपी बोर्ड पढ़ते हैं तो कितना सारा सिलेबस होता है भैया, कितना सारा सिलेबस होता है। और उतना सारा सिलेबस पढ़ने के बाद भी कुछ पक्का नहीं होता है कि ये पेपर में आ ही जाएगा। अनसेंट रिएक्शनें आ जाती हैं, दुनिया भर की चीजें आ जाती हैं। तो 12th में पास होना कठिन है, क्योंकि एक तो 5 सब्जेक्ट झेलो, यहां पर 3 ही सब्जेक्ट है, प्लस चीजें बहुत लिमिटेड और सिलेक्टेड हैं। समझो भैया, जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप पिछले 3 साल के पेपर उठा के देख लो, चलो हटाओ, अगर पिछले 5 साल का अगर पेपर उठा के देख लो, हो सकता एक भी क्वेश्चन उसके बाहर हो ही ना। अब ये वीडियो हम बना क्यों रहे हैं? जो बच्चे इस साल बीएससी में एडमिशन लिए हो, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, उन बच्चों को ये बात पता चलनी चाहिए कि बीएससी में पास होना बहुत आसान है। और जिनकी बैक आ गई है उन्हें ये पता चलना चाहिए कि उन्होंने गलती क्या करी है। ध्यान से समझो भैया। तो जब कभी इतना आसान है भैया, बार बार वही पेपर रिपीट होता है, हम बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी उठा के देखना, आप फर्स्ट सेमेस्टर उठा के देखना, हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी हम हमेशा बताते रहते हैं, बार बार आया हुआ होगा, एमओटी बार बार आया हुआ होगा। तो फिर भैया फिर आदमी पास क्यों नहीं हो पा रहा, बैक क्यों आ रही है उसकी? थर्ड सेमेस्टर आप उठा के देख लेना, देखना बार बार वही वाटर सिस्टम आ रहा होगा, वही गिब्स फेज रूल आ रहा होगा। आप फिफ्थ सेमेस्टर उठा के देख लेना, वही लॉन्ग में डी ब्लॉक आ रहा होगा, वही एफ ब्लॉक आ रहा होगा। तो फिर आदमी पास क्यों नहीं हो पा रहा है? जरा ध्यान से समझो भैया, 60 से 70% पेपर तो वही रिपीट हो जाता है। अगर आप सिर्फ पिछले 2 साल के पेपर पढ़ के चले जाते हो तो फिर आदमी पास क्यों नहीं हो रहा, फिर बैक क्यों आ रही है? उसके 2 कारण हैं। या तो उसने बी डिकेडियन को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, क्योंकि ऐसी वीडियो हमने पहले भी बहुत बार बनाई हैं, समय समय पर जगाते रहते हैं, नई नई ऑडियंस आती रहती है, हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं कि भैया जाग जाओ। बैक के चक्कर में नहीं, यूनिवर्सिटी वाले भैया जा जाके फॉर्म भरे रहो बैक का, उन्हें पैसे दिए रहो, बर्बाद करे रहो, उस पैसे का कहीं और इस्तेमाल करना सीखना यार। बार बार सिखाते लेकिन आप सुनते नहीं हो भैया। यानी आप पहले तो सब्सक्राइब करो चैनल को भाई। ठीक है, पिछले 14 सालों से हम यही कर रहे हैं। दूसरा काम क्या? दूसरा काम यह है कि भाई वो बीएससी को लेकर सीरियस नहीं होते हैं। क्यों? उन्हें लगता है यार पास होना आसान तो ही, रिपीट तो हो ही जाएगा। पेपर रिपीट होना और आपका रिपीट कर पाना, दोनों में फर्क है। जब आप पेपर देखने जाते हो, अरे यार ये तो सर ने इंपॉर्टेंट बताया था, आ गया, इसका मतलब ये सही है। लेकिन यार पढ़ लिया होता काश, तो काश ना कहना पड़े, उसके लिए कुछ चीजें करनी पड़ेगी। देखो, अगर बैक आ भी गई है तो हम हमेशा कहते हैं यार बैक का मतलब क्या? बैक का मतलब मेरे पास एक मौका है। कुछ लोग कहते हैं सर मेरी डिग्री पे तो लिख के नहीं आएगा। भाई आएगा भी तो क्या दिक्कत है? बैक का मतलब क्या? हमने दोबारा से पेपर दिया है, मेहनत से पास तो करा है ना। तो ये सब डरने वाली बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है बैक आना। ठीक है, बैक आ गई कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, पेपर देंगे, फिर बता देना जिन लोगों की बैक आ जाती है अगली साल। जैसे आपकी सेकंड सेमेस्टर में बैक आई है, तो जब आप 4th सेमेस्टर में होगे तो जो आपके जूनियर लोग सेकंड सेमेस्टर के पेपर दे रहे होंगे, उस समय आपका भी बैक का एग्जाम हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो अगर बैक है तो उसे कैसे पास करेंगे, और जो लोगों की बैक नहीं है, उनकी बैक ना आए तो वो क्या करेंगे, जरा समझो भैया। कुछ पॉइंट्स आपको बताएं। सबसे पहले हमने लिखा है लास्ट 3 ईयर्स के PYQ, यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं पिछले 3 सालों के, उन्हें कतई सॉल्व कर लेना। अब ये कैसे मिलेंगे ये भी समझो। आप सर्च करो एमजेपी, जैसे मान लिया आप एमजेपीआरयू से, आप राम मनोहर लोहिया से हो, ठीक है, आप भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से हो, आप लखनऊ से हो, जिससे भी हो। जैसे आज एक बच्चा पूछ रहा था सर हम लखनऊ यूनिवर्सिटी से, क्या मेरा सिलेबस मैच करता है? नहीं, पूरा सिलेबस नहीं मैच करता, क्योंकि लखनऊ ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अलग सिलेबस चलाती है।
लेकिन वो टॉपिक तो वही है ना, जो वहां पर फर्स्ट सेमेस्टर में चल रहा वो यहाँ थर्ड में है, जो फर्स्ट में चल रहा वो फिफ्थ में है, पढ़ा सब रखा ही है। तो आप कैसे सर्च करोगे? आप सर्च करोगे 2024 लखनऊ यूनिवर्सिटी पेपर या एमजेपीआरयू लगती है हमारी तरफ, तो एमजेपीआरयू 2024 पेपर, 2023 पेपर, 2025 पेपर, 3 पेपर निकल आए। तीनों पेपर में जितने टॉपिक हैं वो सारे के सारे सॉल्व कर डालो। ठीक, अब वो कहां मिलेंगे? तो हमने दूसरा लिखा टीचर सजेशन। टीचर्स मतलब हम आपके मास्टर साहब हैं भैया, हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। सजेस्ट कर रहे हैं मतलब पढ़ो। हम जितना भी इंपॉर्टेंट देते हैं हम भी तो ऐसे ही देते हैं। तो अगर आप 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर नहीं देखना चाहते हो तो आप हमने जो इंपॉर्टेंट बता रखे हैं आप किसी का डाल देना। फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट, सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी इंपॉर्टेंट, आगे BDKDL लिख देना, आपको मिल जाएंगे। उतने ही क्वेश्चन आपको तैयार करने। तो जो टीचर सजेशन दे रहा है उसे सुनो। आजकल भैया एजुकेशन सिस्टम की हालत ये हो गई है, हम कहते हैं आदमी छोटी छोटी चीजों के लिए रो रहा है यार। लाइट से परेशान है, छोटी शहर का बच्चा, उसके पास लाइट नहीं है, खाने की दिक्कत है, एजुकेशन की दिक्कत है, सरकारी स्कूल लौटे जा रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। वो आज आपने देखा भैया नहीं, SSC वाले जो बेचारे टीचर इकट्ठे हुए, उन्हें उठा के लाठी चार्ज कर दी, बस में भर के ले गए। एजुकेशन सिस्टम की हालत ये, कोई सुनने को ही तैयार नहीं। आदमी अपनी बेचारा बेसिक चीजों से ही ऊपर नहीं उठ पा रहा है कि वो कुछ कर पाए। इतनी बुरी दशा हो गई है यार, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। वायरल कौन हो रहा? उल्टी सीधी वीडियो यार। अभी आपकी भाभी हमें एक वीडियो दिखा रही थी, अब कह भी नहीं सकते हम, इतना मतलब खराब वीडियो थी वो, लेकिन उस पर पता 25 मिलियन व्यू। बोले देखो पहले कितने अच्छे अच्छे व्यूज आ रहे हैं। तो यही देखना चाहता आदमी। सैयारा मूवी देख के आए, रो रहे हैं, साइटें फाड़ रहे हैं। जब अगर यही दशा रही नहीं तो आने वाले समय में हाथ में कटोरा होगा, ये बात याद रखना यार। तो कुल मिला के टीचर जो सजेस्ट कर रहा है उसे सजेशन को सुनो, और बहुत टाइम नहीं लगना भैया, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स टीचर सजेस्ट कर रहा है उसे पढ़ो, हम आपको बताते रहते हैं समय समय पर। ये कैप्सूल कोर्स लेके आ रहे हैं, इसे पढ़ो। एप्लीकेशन पे कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो उसमें जितनी वीडियोस डाल रखी है देख डालो एक बार। सुबह बैठोगे शाम को खत्म हो जाएगा यार, मन लगा के पढ़ो तो यार। प्रैक्टिकल की फाइल कई बार फंसती है, तो हमने जो किया था वो हम आपको बता दे रहे हैं। प्रैक्टिकल की फाइल का कुछ नहीं करना है। सुनो, आपके स्कूल में कोई बच्चा है जिसने बनाई हो, उससे लेके उल्टी सीधी अनसाइंड गवर्नमेंट फाइल छाप लो। लोकल कॉलेजेस में कुछ नहीं होता है, और नहीं कर पा रहे हो तो चैट जीपीटी पर सर्च करो, वहां से 4-6 प्रैक्टिकल उतार लो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कॉपी नहीं होगी उससे तो अच्छा, कॉपी उससे तो अच्छा है बनी हुई होगी भाई, ठीक है। और उसके बाद भाई प्रेजेंटेशन का भी खेल होता है। समझो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 12th के बाद में लिखना छोड़ देते हैं, सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, ठीक, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। जब आप लिखोगे नहीं तो आपकी राइटिंग हो जाती चील बिलौआ। जब राइटिंग चील बिलौआ हो जाएगी तो आप भैया ये आपने ये भी फॉलो कर लिया, क्वेश्चन भी याद कर लिए, रट लिए, सब ठीक है, पेन नहीं चलाया तो चील बिलौआ आएगा। चील बिलौआ आएगा तो सामने वाले को मौका मिलेगा आपके नंबर काटने का, ये बात समझो। तो पेन चलाओ, लिख लिख के देखो, प्रैक्टिस करो। इस मामले में लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। हम देखते हैं लड़कियां मैसेज मतलब इंस्टाग्राम पे नोट्स कई बार भेज देती हैं, कई बार सारी चीजें होती हैं, तो हम देखते हैं यार कि भैया ये देखिए ये बनाया है हमने सर, ये बनाया है, बड़ा अच्छा लगता है। लड़कों का क्या है, अरे ठीक है यार, ऐसे करके पोंगा बनाया, रजिस्टर यहाँ पीछे घुसेड़ लिया और जा रहा हीरो बन के। जादू वाली कॉपी होती है, हिंदी कहाँ इसी में, केमिस्ट्री कहाँ इसी में, फिजिक्स वो भी इसी में, सब इसी में, जादू वाली कॉपी। इससे बाहर निकलना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स को बनाना पड़ेगा भैया, ठीक है। और हम अपने अनुभव से कह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ डेली 2 घंटे भी दे देते हो, 2 घंटे किस तरीके से हम कह रहे हैं आपसे, जैसे मान लिया आपने कैप्सूल कोर्स की जो अपनी वीडियो आएगी वो होगी लगभग 30 मिनट के करीब, ठीक है। तो आपने 30 मिनट की ये वीडियो देख ली, ठीक। पहले केमिस्ट्री पे ये प्रयोग कर रहे हैं, अगर आप लोग प्यार दोगे, कॉमेंट करोगे तो फिजिक्स की भी लेके आएंगे, और वादा कर रहे हैं जूलॉजी और बॉटनी का भी कैप्सूल कोर्स बनाएंगे भाई, ठीक है। फिलहाल तो अभी एप्लीकेशन पे मचे हुए हैं कोर्स को पूरा करने में भैया, ठीक है। जिन लोगों ने भी जूलॉजी बॉटनी का भी कोर्स लिया है टेंशन मत लो, लगे हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बना रहे हैं, सारी चीजों में लगे हुए हैं। संडे तक ही वीडियोस आपको अपलोड वहां पर भी दिखनी शुरू हो जाएंगी भाई, ठीक है। बाकी जितने कोर्सेज आपने ले रखे हैं उन सब में भी चीजें हमने अपलोड करनी शुरू कर दी हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, तो चाहो तो एप्लीकेशन पे आ जाना, वरना कैप्सूल कोर्स भैया लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल फ्री है। टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, उसे ज्वाइन कर लो। जो भी वीडियो आएगी वहां पर शेयर कर दी जाएगी विद PDF भैया, ठीक है। 7 दिनों का कैप्सूल कोर्स आपके लिए पर्याप्त होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। सिलेक्टेड चीजें इसमें पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। पिछले 3 सालों के पेपर सॉल्व करो, नहीं कर सकते हो तो जो हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, कैप्सूल कोर्स बता रहे हैं, उसे सॉल्व करो। वो भी सॉल्व करने के बाद राइटिंग पे काम कर लो थोड़ा सा, और हम फिर कहेंगे BSc में पास होना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि कैप्सूल कोर्स के अंदर हम आपको बताएंगे बहुत ज्यादा 10 क्वेश्चन, ठीक है। इन 10 क्वेश्चन को याद कर लेना। आपकी अगर बैक भी है, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये 10 क्वेश्चन आपके बैक क्लियर करा देंगे, बहुत आराम से करा देंगे। मेरी आंखों में आपको कॉन्फिडेंस दिख रहा होगा। तो पहली बात है, करो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। जिसकी बैक है, परेशान है, आपका भैया बंधु, उस तक इस वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।